हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज हम एंथोसेरस के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। एक ये ब्रायोफाइट है, इसे हॉर्न वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है वो एज ए हॉर्न जैसा दिखाई देता है और इसलिए हॉर्न वर्ड के नाम से इसे जानते हैं। और इसका जो स्पोरोफाइट है जिसमें स्पोर का निर्माण होता है, कैप्सूल जिसे हम कहते हैं, ये एडवांस है। इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाए जाते हैं और ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। एंथोसिरोटोप्सीडा इसके क्लास और ऑर्डर एंथोसिरोटेलिस एंड कुल जो फैमिली है एंथोसिरोटेसी, और इसकी कुछ 100 स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में और टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरिया में ये लगती हैं। इंडिया में इसमें 25 स्पीशीज़ जो ज़्यादातर हिली एरिया में मिलती है और इसमें एंथोसरोस हिमालयनसिस जिसके नाम से ये पड़ी है क्योंकि वहाँ पर इसको सर्च किया गया था। और इसके जो थैलस स्ट्रक्चर के में एंथोसेरस ये एक गैमेटोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये एज ए गैमेटोफाइट में ही ये स्टेज दिखाई देती है जो कि हैप्लोइड स्टेज है। और ये डॉर्सल वेंट्रल सरफेस में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये इसमें मिड रिब का अभाव होता है, मिड रिब नहीं होती इनके अंदर। और साथ में ही थैलस का मध्य भाग कुछ मोटा होता है और इसके जो मार्जिन्स है वो थोड़े पतले होते जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है जिसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। अति ज़्यादा ओवरलैपिंग इसके अंदर लूप जो होते हैं और वेंट्रल और डोर्सल सरफेस को इसमें डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी लोअर सरफेस पर मूलाभास या राइजोइड्स प्रेजेंट है और इसमें मूलाभास के अंदर यहाँ पर स्केल और स्केल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और साथ में इसके नीचे के छोटे छोटे कुछ नीले स्थान जो दिखाई देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से दिखाई देते हैं, जिसमें नॉस्टक और एनाबीना एल्गी इसके अंदर मिलती है। और ये जनरली इसके अंदर स्पोरोफाइट है वो रेनी सीजन के अंदर होते हैं। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में थैलस की जो कोशिकाएं हैं इनमें उत्तक विभेदन टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता। थैलस पूरा एक ही तरह की कोशिका पैरेन्काइमेटस से बना है और ऊपर और नीचे की सेल जिसमें एपिडर्मिस से ये विभेदित है। और थैलस की कोशिकाएं समान आकार की हैं और यहाँ पर पूर्ण तरह से एपिडर्मिस का स्पष्ट रूप से प्रेजेंट नहीं होती और एयर पोर पाए जाते हैं। एयर चैम्बर का यहाँ पर अभाव होता है, एयर चैम्बर एब्सेंट है इसमें। और थैलस में इंटरसेलुलर म्यूसिलेज कैविटीज़ पाई जाती हैं जो कि जिसमें कि म्यूसिलेज सब्सटेंस भरा हुआ रहता है और इसमें एक दूसरे से दो नॉस्टोक और एनाबीना भी इन्हीं नामक की जो एल्गी है वो इन्हीं कोशिकाओं के अंदर जहाँ पे श्लेष्मा इनमें पाई जाती है। और राइजोइड्स भित्ति युक्त और चिकनी होती है और इनके जो सेल स्ट्रक्चर है वो डिस्कोइड, अंडाकोर और क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट में 4 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के सेंटर में एक पायरिनॉइड्स भी यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होता है और एक सिंगल पायरिनॉइड्स इनमें होता है। और क्लोरोप्लास्ट में पट्टिकाएँ मिलती हैं, प्लेट्स मिलती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और क्लोरोप्लास्ट है ये हायर प्लांट्स के तरह इसमें ये ग्रेनम के ही जैसे पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के पास में एक न्यूक्लियाई पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट ये
जो कि एज ए वलय बनाकर ये आंशिक रूप से सेंटर केंद्र को ये घेरे हुए रहते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें रिप्रोडक्शन लैंगिक और कायिक जनन से इनमें पाया जाता है, और इसमें विखंडन से फ्रेगमेंटेशन की थैलस है, जिसमें अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड होके, और ये प्रत्येक जो भाग है वो एक नया प्लांट्स को बनाने के में सक्षम है। और दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जहाँ पर ये अपने ग्रोइंग एपिक्स जैसे कि कुछ फ्यूजिफॉर्मिस एंड पियर्सोनाई में ये ड्राई कंडीशन में इसके वृद्धि जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रोइंग रीजन है वो उसके अलावा सारे रीजन सूख जाते हैं, और ये अपने अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन पर आने पर ये नया थैलस बनाने में सक्रिय होते हैं। और थर्ड है बायोट्यूबर्स। इनमें कुछ शुष्क टाइम या अनफेवरेबल कंडीशन में छोटी राउंड फूली हुई ट्यूबर्स का इसमें ग्रोइंग पॉइंट पे निर्माण होता है, और इनमें अलग अलग स्पीशीज़ में इनकी अलग हो सकती है इनकी पोजीशन, और इनका निर्माण मार्जिन पर होता है या इनके शीर्ष वृद्धि बिंदु पर होता है, और ये कोशिकाओं में भोजन जो है इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है, और ये 2 या 3 कोशिकीय स्तर के कॉर्की होते हैं, और ये कोशिकाओं के विपरीत परिस्थिति में पेरिनेटिंग बॉडी का काम करते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में एक न्यू थैलस का निर्माण ये अंकुरित होके कर सकते हैं। और गैमी के द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोपेगुलिफेरस की स्पीशीज़, एंथोसिरस की स्पीशीज़ में थैलस के ऊपरी पार्ट पर यहाँ पर जिसमें सैवरंत संरचनाएं गैमी विकसित होती है, और ये थैलस से अलग बना के नया थैलस को निर्माण करने के अंदर सक्षम है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आर्कीगोनिया और एंथ्रीडिया इसके अंदर का निर्माण इनके अंदर होता है। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन को और आर्कीगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं, और ये oogamous टाइप है, जहाँ पर oogamous यानी कि फ्लैजलेटेड एंथ्रोजोइड या मेल गैमेट का मूवमेंट स्टेबल एग की तरफ होता है, और वो स्टेबल रहता है, उनका मूवमेंट नहीं होता। और ये ज़्यादातर मोनोशियस इसमें स्पीशीज़ पाई जाती है, और ये अगर यहाँ पर बायसेक्सुअल स्पीशीज़ में प्रोएंड्रस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि जो यहाँ पर एंथ्रीडिया है वो पहले इसमें उसका जो डेवलपमेंट है वो पहले होगा, और ये यहाँ पर एंथ्रीडिया आर्कीगोनिया ये एम्बेडेड होती हैं, और इनका जो परिवर्तन या डेवलपमेंट है वो इनके ग्रोइंग पॉइंट से थैलस के और उसके साथ साथ में होता जाता है, तो ये एक्रोपिटल सक्सेशन इसके अंदर पाया जाता है। और एंथोसिरस में एंथ्रीडिया है वो एज ए एंडोजीनस होती है, और क्लोज एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर ये पाई जाती है, और इनके छिद्र द्वारा ये नहीं खुलती, ये 2 से या 3 स्तर रूफ इनके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर इनके प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल सुपरफिशियल सेल से होता है, जिससे हम प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल ये वृद्धि बिंदु या जहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट है उसके
ठीक पीछे सुपरफिशियल सेल से होगा। और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहते हैं, इसका विभाजन एंटी क्लीनर डिवीजन से होगा, जिससे कि दो कोशिकाओं में निर्माण होता है, एक तो भीतर की और एक बाहर की। इन दोनों कोशिकाओं के मध्य धीरे धीरे एक यहाँ पर श्लेष्मा का निर्माण होता है, जिससे कि ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं। और जो ऊपर की सेल है वो रूफ इनिशियल का निर्माण करती है, और भीतर की कोशिका जो है वो एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है। और धीरे धीरे दोनों के बीच में यहाँ पर श्लेष्मा का निर्माण होता है। और रूफ इनिशियल इसके एंथ्रीडियम के निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करती, और पैली क्लीनर और एंटी क्लीनर डिवीज़न से ये 2 से 3 लेयर ये रूफ बनाती है, जिससे कि ये गुहा जिसके अंदर बनती है। और गुहा के अंदर श्लेष्मा भरा रहता है। एंथ्रीडियल इनिशियल से एंथ्रीडियम का निर्माण होता है, और एंथ्रीडियल निर्माण के समय इनमें 2 से 4 अधिक पुत्री कोशिकाएं बनती है, जिससे कि एक गुहा के अंदर 2 या 4 एंथ्रीडियम बनते हैं। एंथ्रीडियम इनिशियल सेल में एक दूसरे के समकोण या 90 डिग्री पर 2 डिवीज़न से यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और फिर उसमें अनुप्रस्थ डिवीज़न होंगे, जिससे कि इसमें 2 टीयर्स 4 सेल के बनेंगे। 4 जो कोशिकाएं नीचे वाली है वो स्टॉक सेल का निर्माण करेंगी, और अपर जो सेल है वो यहाँ पर ये एंथ्रोजोइड्स के एंड्रोगोनियल या इसकी बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये 8 जो सेल इस तरह से प्राइमरी और वो अपर जो सेल है, नीचे की सेल एंथ्रीडियम स्टॉक बनाती है, और अपर की टीयर्स की सेल एक ट्रांसफर डिवीज़न से ऑक्टेंट का निर्माण करती है, 8 सेल बनती है। और एक पैरीक्लिनर डिवीज़न से आउटर जैकेट सेल और इनर यहाँ पर एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है इनर साइड में। और एंटी क्लीनर डिवीज़न से एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है। इनर डिफरेंट डिवीज़न से एक एंड्रोगोनियल टिश्यू ये बनाती हैं। और एंड्रोगोनियल टिश्यू की जो सेल्स हैं ये जिसमें यहाँ पर एक ऑब्लिक डिवीज़न द्वारा प्रत्येक जो सेल्स है एक ऑब्लिक डिवीज़न यहाँ पर होता है, और ये एंड्रोसाइट सेल बनाती है। 2 एंड्रोसाइट सेल बनती है। स्पर्म मदर सेल जिसे हम कहते हैं शुक्राणु मदर सेल, और ये स्पर्म मदर सेल है, ये एक एंथ्रोजोइड मेल गैमेट का निर्माण करती है। और ये प्राइमरी जो इसके बाद में इनके गुहा के मैच्योर एंथ्रीडियम जो क्लब शेप संरचना होती है स्टॉक के द्वारा ये प्रकोष्ठ के आधार पर बेस से लगी हुई है, और ये 4 वर्टिकल सेल से इनका व्रंत बना हुआ है, और एक जैकेट लेयर इसके अंदर है। और यहाँ पर इनर के अंदर रेड और ऑरेंज कलर के इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं जैकेट सेल में, और इनमें एंथ्रोजोइड्स इनके जैकेट के अंदर यहाँ पर परिवर्ध रहते हैं, और ये मॉडिफाइड होकर एक बायफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड का निर्माण करते हैं। और इनकी डिसेंस के समय रूफ ये अनियमित रूप से फट जाती है, और ये प्यालेनुमा संरचना हो जाती है, और वाटर अब्जॉर्ब करके इसकी शीर्ष की कोशिकाएं पृथक होके एक छेद बन जाता है इसके एंथ्रीडियम में, और ये यहाँ पर ये कोशिकाएं इस छेद से मुक्त हो जाती हैं, और इस स्तर पर पानी के इनके बाहर जो स्तर वाटर के ऊपर ये एंथ्रोजोइड रिलीज हो जाते हैं। ये बायफ्लैजेलेटेड है, और इनमें अग्रभापित 2 कशेरुकिकाएं उपस्थित होते हैं। ये शरीर की लंबाई में ये बराबर ही होते हैं। आर्किगोनिया
और ये भी एक शंकन मतलब डूबी हुई अंदर गुफा के अंदर पाई जाती है, थैलस के अंदर। और ये एक्रोपेटल अग्र अभिसारी क्रम के अंदर, जहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ पे अग्र अभिसारी क्रम में पाई जाती है, यानी कि यंग है वो ग्रोइंग पॉइंट के पास में। और ये फ्लास्क शेप की है अपीरेंस में। और यहाँ पर इसका जो बेसल जो पार्ट है वो स्वेलन और वेंटर रीजन है, और एक नैरो नेक पाई जाती है। और यहाँ पे स्वेलन वेंटर पार्ट में एक एग सेल पाई जाती है। अपर पार्ट के अंदर 4 से 6 नेक केनाल सेल प्रेजेंट होती हैं। और जैकेट जो है ये इसको आर्कीगोनिया को कवर किए हुए हैं। और वेजिटेटिव सेल्स भी एक प्रोटेक्शन आर्कीगोनिया को एक प्रोवाइड करती है, एक लीड जो इसके ऊपर यहाँ पर कवर्ड रहती है। इनिशियली इनके जो डिवीज़न में जो आर्कीगोनियन इनिशियल का यहाँ पर काम करती हैं, उनमें 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग विभाजन के द्वारा एक सेंट्रल सेल का निर्माण हुआ और 3 इसके साइड में। सेंट्रल सेल जो एक्सियल सेल सेंटर में सेल है वो एज ए एक्सियल सेल कहलाती है। और ये 3 इसको इंटरसेक्टिंग तीनों तरफ से करते हुए, और बीच की एक्सियल या सेंट्रल सेल, और यहाँ पर जो एक्सियल सेल है वो निर्माण करती है एक ट्रांसफर डिवीज़न से, एक आउटर सेल और एक सेंट्रल सेल से। और जैकेट इनिशियल जो कि 3 परिधि में, ये 3 परिधि में 3 सेल हैं, इनमें ट्रांसफर डिवीज़न से यहाँ पर प्राइमरी कवर सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एक दूसरे के यहाँ पर कट करके ट्रांसफर डिवीज़न से करीब 4 कवर सेल का एक रोजेट बनाती हैं। एक नेक कवर सेल का निर्माण करती है जो कि करीब 4 से 6 सेल लॉन्ग होती है। और इनर सेल जिसमें एक सेंट्रल सेल और एक आउटर सेल बनी थी, जिसमें जो सेंट्रल सेल है वो एक वेंटर सेल और एक एग सेल का निर्माण कर रही है। और साथ में ही यहाँ पर एक वेंटर सेल से नेक केनाल का एक सेल बनती है, जिससे कि नेक केनाल सेल यहाँ पर करीब इनका जो नंबर है 4 से 6 नेक केनाल सेल बनती है, जो एक पंक्ति के अंदर विन्यासित रहती है। और जैकेट सेल है जो कि 3 आउटर पेरिफेरल जैकेट इनिशियल से बन रही है। ये अनुप्रस्थ डिवीज़न से करीब 6 सेल लंबी टीयर्स में ये नेक केनाल सेल को कवर किए हुए रहती है। और जब ये परिपक्व होने के बाद में इनमें जब आर्कीगोनिया परिपक्व हो जाती है तो इसकी जो संरचना है वो एक वेंटर और एक नेक में ये विविधित है। और 6 वर्टिकल रो जिसमें 3 पर रो के अंदर 3 सेल होती है, और नेक केनाल जिसमें 4 से 6 नेक केनाल सेल होती है। और एक अपर सेल जो शीर्ष पर कोशिका है वो करीब 4 कोशिकाओं का एक कवर सेल बनाती है। और इनके थैलस के स्तर पर ये उभरी हुई मिलती है, जिसमें म्यूसिलेज पाया जाता है। और वेंटर में यहाँ पर जिसमें वेंटर केनाल सेल और एक सेल यहाँ पर पाई जाती है।